हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए बिल्कुल ही एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। और गाइस, मेरे इस टॉपिक का मेन पर्पज़ है मैं उन सभी उन सभी लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो अगर किसी भी टैरो रीडर से या फिर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में सक्षम नहीं हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो मेरे व्यूवर्स भी हैं और कुछ ऐसे लोग जो नहीं भी हैं और उनको इस गाइडेंस की ज़रूरत है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें पता नहीं है और जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान और दुखी होते हैं। ओके, सो मैं काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही थी। मुझे इंट्यूशनली भी फील हो रहा था कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं। तो गाइज़, थोड़ा सा ये इंट्रो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी गाइडेंस देने वाली हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। ओके, एंड ये रीडिंग जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा क्या है, वो तो मैं रीडिंग करूँगी जिसमें सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं इस रीडिंग में, बट कुछ यहाँ पे जो भी इंट्रो है, थोड़ा सा ये इंट्रो लेंदी हो सकता है, बट इसे अगर आप सुनेंगे तो गाइज़ आप अपनी लाइफ को संवार सकते हैं। और वो चाहे आपका हेल्थ हो या फिर आपका करियर हो या फिर आपका लव रिलेशनशिप हो। बट मेरा मेन पर्पज़ है इस वीडियो को बनाना, इस मैसेज को आप तक पहुंचाना सिर्फ़ और सिर्फ आपके रिलेशनशिप के लिए, कि आपका रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें डिसबैलेंस हैं, जो भी इश्यूज़ आते हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे इंट्रो में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा वीडियो को और रीडिंग को लेंदी ना करूँ, कम टाइम में ही मैं इसको एंड कर दूँ। बट मैं इतना चाहती हूँ कि छोटे ही शब्दों में मैं आपको आपके सवालों के जवाब आपको दे दूँ। तो सबसे पहले आज हम इंट्रो में बात करेंगे, जैसे मैं अपने हर एक रीडिंग में जो टाइमलेस रीडिंग होता है, रीयूनियन का रीडिंग होता है, सेपरेशन की रीडिंग होती है, करेंट फीलिंग की रीडिंग होती है, फ्यूचर स्पाउस होते हैं, एंड मैरिज किससे होगी, अगर इस टाइप के जो रीडिंग होते हैं और जो मेरे पर्सनल व्यूवर्स हैं वो अपनी रीडिंग कराते हैं अपने पर्सन के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे जैसे कि मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ कि हीलिंग, सेल्फ हीलिंग करिए, खुद की करिए या फिर अपने पर्सन की करिए। तो गाइज़, हम बात करेंगे, बहुत ही कम लाइन में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेल्फ लव क्या होता है, ओके, एंड हीलिंग क्या होती है। हीलिंग में हम ऐसा क्या करें, बहुत से लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करिए, अपने 7 चक्रास को हील करिए। और अगर आप अपने 7 चक्रास को हील करते हैं तो कम से कम बहुत से यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा कि 7 चक्रास को हील करने के लिए कम से कम एक चक्रास पे आपको 1 वीक का टाइम देना पड़ता है, फिर जाके वो आपकी हीलिंग होती है। 7 चक्रास पे बात करेंगे, बट मैं आपको ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बताने वाली हूँ कि जिससे आपको वो चीज़ें ज़बरदस्ती करनी पड़े, क्योंकि गाइज़, जब हम कोई भी चीज़ों को ज़बरदस्ती करते हैं ना, तो वो हमारे किसी काम की नहीं होती है, ना ही उसका हमारे ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। और बाद में फिर हम जिनसे ये सलाह लिए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन कुछ तो काम ही नहीं कर रहा है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको काम की चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आप सभी लोग हंसते हंसते कर लेंगे बिल्कुल डेली की रूटीन में, और उससे आप काफ़ी ज़्यादा खुद को भी हील कर लेंगे। तो जैसा कि मैं बोल रही थी, सेल्फ लव क्या होता है, 7 चक्रास क्या होते हैं, हीलिंग क्या होती है, एंड इससे रिलेटेड जो भी आपके सेपरेशन पर्सन हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो गाइज़, ये मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बट हाँ, ये जो भी चीज़ें अगर आपको ये लग रही है कि दीदी बोर कर रही है या फिर कुछ ऐसी बातें नहीं है, तो गाइज़, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा उन लोगों के लिए रीडिंग है जो लोग अपने पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा हर्टेड हैं, वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, सेपरेटेड हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, बट अगर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए बोलते हैं, रिलेशनशिप को शादी में बदलने की सोचते हैं, तब भी उनको कोई एक रिप्लाई नहीं मिलता, लॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिलता, या फिर जो लोग सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हैं उनके लिए। तो ये मैं उनके लिए बोलना चाह रही हूँ जो लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम से अपने रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, लाइक सेपरेशन, रीयूनियन का सोच रहे हैं, सेपरेटेड हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम में पर्सन के साथ हैं भी बट उसका उनको कोई इम्प्रूव नहीं दिख रहा है रिलेशनशिप का। तो ये रीडिंग उनके लिए है, जिनको ज़रूरत है गाइज़ ये वही रीडिंग देखेंगे, नहीं तो और लोग क्यों ये रीडिंग देखेंगे। ओके, तो मेरा उनको हेल्प करने का मेन पर्पज़ है।
तो आइए हम आपको थोड़ी बहुत कुछ जानकारी देते हैं। मेरी कोशिश होगी कम शब्दों में मैं आपको चीज़ों को समझा सकूं, और आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से अगर चीज़ों को समझेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि सभी लोग आपको बोलते हैं कि हीलिंग करिए, और हीलिंग की वजह से अगर जो लोग जानते होंगे उनको ये लगता होगा ये तो मेडिटेशन करना पड़ता है, 7 चक्रास के ऊपर एक एक घंटे आधे आधे घंटे वर्क करना पड़ता है। हम ये नहीं करेंगे। और गाइस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है योगा करना, मेडिटेशन करना, बट ये सभी लोग नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग अगर इसको करते भी हैं ना गाइस, तो उनको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक करते हैं। रीज़न ये होता है क्योंकि उनको वो अंदर से फीलिंग नहीं होती है, सिर्फ उनको लोग बोले होते हैं कि आप करो, और वो करते जाते हैं। 1 साल तक करते हैं, 6 महीने तक करते हैं, और उनको उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल के आता, तो वो परेशान हो जाते हैं। फिर उनको डिवाइन के ऊपर से, यूनिवर्स के ऊपर से उनका विश्वास उठने लगता है। ओके, इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपका मन नहीं है जो चीज़ करने का, और आप उसको ज़बरदस्ती कर रहे हो। ओके, आप उसे ज़बरदस्ती कर रहे हो, इस वजह से वो चीज़ें नहीं होंगी। तो मैं यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती करने को नहीं बोलूँगी। हमें वही चीज़ करनी चाहिए जो हमारा मन कहे, जो हमारा दिल कहे। ओके, तो वो चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप अच्छे से हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेंगे, और जो भी आप चाहेंगे अपनी लाइफ में पा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं हीलिंग क्या होता है। हीलिंग गाइस ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें और अपने चक्रास को अच्छे से हील करें। चक्रास, सबसे पहले मैं बात करूंगी चक्रास को विदाउट हीलिंग, विदाउट योगा और विदाउट मेडिटेशन से के बिना भी आप कर सकते हैं। जो लोग करते हैं, अगर जिनकी हैबिट है अच्छे से करते हैं, वो करें कंटिन्यू, उसको छोड़े ना। लेकिन जिन लोगों से नहीं होता, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी, और ये क्यों करना चाहिए उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँगी। ठीक है, सो यहाँ पे गाइज सबसे पहले मैं बात करूँगी 7 चक्रास में सबसे 1 नंबर का चक्रास, जो कि होता है रूट चक्रा। ओके, रूट चक्रा ये हमारा जो हमारी जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वहाँ पे सबसे नीचे ये होता है। सो गाइज, इस पे मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनको पता होगा, बट जो लोग नहीं करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये 7 चक्रा एक्टिव है या फिर एक्टिव नहीं है। ओके, अगर गाइस आपकी हेल्थ में आपको कोई इशू लगता है, ऑलवेज आप बीमार रहते हैं, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, आप हैप्पी नहीं रहते हैं, हमेशा टेंशन रहती है, चिड़चिड़ा सा आपका मन करता है, और एनर्जी आपको लो फील होती है, तो आप समझ जाइए आपका 7 चक्रास आपका जो फर्स्ट चक्रास है हमारा रूट चक्रा, उसमें प्रॉब्लम है, वो एक्टिव नहीं है। ओके, तो इसको एक्टिव करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जब ये फील होने लगे आप बहुत खुश हो, ओके, सिर्फ इतना ही करना है गाइस, आपको बहुत खुश रहना है, बैलेंस चीज़ों पे बना के रखना है, हैप्पी फील करना है, और आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो, हर एक चीज़ बहुत अच्छा हो, तो आप समझ जाइए कि आपका ये जो रूट चक्रा है बैलेंस्ड में है। इसको आपको कोई भी मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जिन लोगों का ऐसा नहीं है, डिसबैलेंस है, तो इसको बहुत ईजी वे में आप आराम से इसको एक्टिव कर सकते हैं। आप भूमि पे, पृथ्वी पे नंगे पैर चले, जहाँ पे हरी घास हो वहाँ पे नंगे पैर चले, कम से कम मतलब कि ज़्यादा नहीं, अगर आप दे सकते हैं तो आपके घर में कुछ लोगों के पास गार्डन होगा, गार्डन में चल सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, बट नंगे पैर आप ज़मीन पे अगर चलेंगे ना, तो ये भूमि से अटैच होता है, ये जो चक्रास होता है। अगर आप नंगे पैर चलेंगे, कुछ ऐसी जगह पे घूमने जाएंगे, तो इससे आपका जो रूट चक्रा होगा वो एक्टिव होगा। अब हम आते हैं दूसरे चक्रास पे, जो कि सैक्रल चक्रा होता है, ये जस्ट रूट चक्रा के ऊपर होता है। ओके, तो गाइस अगर ये जिसका एक्टिव है तो उसको क्या फीलिंग होती है गाइस, यहाँ पे उसको ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ लोगों के अंदर सेक्सुअल पावर बहुत अधिक होती है, कुछ लोगों के अंदर बहुत कम होती है, तो इसको बैलेंस बना के रखना, इसके बारे में बहुत अधिक कुछ गलत नहीं सोचना, क्योंकि हमारी लाइफ का ये भी एक पार्ट है और ये ज़रूरी भी है। ओके, बट कुछ लोग इसको लेके काफ़ी ज़्यादा गलत सोचते हैं और कुछ लोग इसको लाइटली लेते हैं, तो इसको बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि ये पार्ट होता है लाइफ का एक। ओके, इसको बैलेंस्ड करना है, और आपके अंदर क्रिएटिविटीज़ हो, लाइक अगर आपको डांस करने का मन कर रहा है तो आप डांस करिए। इसको बैलेंस किस तरीके से किया, आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटीज़ है, कोई भी आपको मन, जो भी चीज़ें आपके अंदर, जिसे हम कहते हैं टैलेंट, अगर ये चीज़ें आपके अंदर है तो आप उसको खुल के बाहर लाइए, उस पर वर्क करिए। अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो इससे आपका ये जो सैक्रल चक्रा है वो आपका
बैलेंस्ड रहेगा। ओके गाइज़, मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रही होंगी, बट अगर आपको ये चीज़ें नहीं भी सुननी है, जिन लोगों को मैं उनके लिए बता दे रही हूँ, तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। बट मैं ये चीज़ें बता क्यों रही हूँ, इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके लव रिलेशनशिप में, और ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए मैं बता रही हूँ जो लोग हर्टेड हैं, जिनके पर्सन ने आपको चीट किया है, या फिर आप अपनी तरफ से उनको 100% दे रहे हैं और उनकी साइड से आपको सिर्फ हर्ट ही मिल रहा है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों का हमारी लाइफ पे बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, और ये चीज़ें अगर जिस दिन आप सारी चीज़ें बैलेंस्ड करना सीख जाएंगे ना, तो आगे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। ओके बट अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो शायद आप अपने आने वाले कल को बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। ओके सो मैं बात कर रही थी, मैंने सैक्रल चक्रा की बात की, तो यहाँ पे आप मतलब एक्टिविटीज़ को अपने फील करिए, उसको खुल के बाहर लाइए, और आपके अंदर एक फीलिंग होगी, एक ऐसी फीलिंग कि जिसे हम कोई चीज़ जैसे फील करके, जैसे हवा चल रही है प्यार अच्छी सी, हम उसे फील करके बहुत खुश हो जाते हैं ना, या फिर जैसे कि लाइक हमें गर्मी का अचानक से अभाव मिलता है, हमें अचानक से ठंडी लगने लगती है। तो ये जो सेंसिटिव चीज़ें, ऐसी चीज़ें अगर आपको फील हो रही हैं, तो यानी कि आपका जो सैक्रल चक्रा है वो एक्टिव है। और अगर ये चीज़ें आपको नहीं फील हो रही हैं, आपके अंदर कोई एक्टिविटीज़ करने का आपका मन नहीं कर रहा है, क्रिएटिविटीज़ कोई है बट आप फिर भी नहीं कर रहे हैं, आप दो लोगों के बीच में सॉन्ग गाते हैं, बट अगर आपको कहा जाता है आप स्टेज पे जाके गाओ तो आप नहीं गा पाते हो, तो ये यानी कि डिसबैलेंस है आपका। अब हम बात करते हैं तीसरे चक्र, जिसे हम मणिपुरी चक्र कहते हैं। ओके ये सैक्रल चक्रा के ऊपर होता है। तो मैं गाइस आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर बहुत डिटेल में बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके सो और उसके बाद यहाँ पे मुझे जस्ट सेकेंड, क्योंकि गाइस इस इंट्रो के बाद मुझे रीडिंग भी करनी है हर एक राशियों की, बट मैं इस रीडिंग में सिर्फ एक ही राशि लूँगी, उसके बाद फिर से दूसरी राशि के लिए ये अलग अलग होगा, ताकि अगर इस तरीके से वीडियो होगा तो शायद वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाएगा और काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। ओके सो अब हम बात कर लेते हैं मणिपुरी चक्रा, जो कि मैं भी बता रही थी। गाइस इसमें आपको क्या फील होना चाहिए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके अगर आपका पर्सन है लाइक है, आपको बार बार हर्ट कर रहा है, और आप बार बार अपने पर्सन को अपने तरफ से 100% तो दिए जा रहे हैं, बट उनकी तरफ से आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ चीटिंग, या फिर हर्ट कर रहे हैं, वो आपको अगेन एंड अगेन हर्ट कर रहे हैं। तो यानी कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर खो रहे हैं, ओके सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हैं, आपके पास नेम नहीं है, फेम नहीं है, मनी नहीं है, अगर ये चीज़ों की आपके पास कमी फील हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आपका मणिपुरी चक्रा ब्लॉक्ड है, इस पे आपको काम करना है। ओके तो यहाँ पे गाइस मैं आपको यही बताना चाहूँगी, इस चक्रास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ होनी है, कहाँ नहीं होनी है, ये आपके अंदर होना चाहिए। ओके एंड अगर आप एक्टिव हो, आप मनी के लिए ऑलवेज वर्क कर रहे हो, हर एक चीज़ में आप एक्टिव हो, आपका दिमाग दौड़ रहा है, आप मीन्स लाइक अपने करियर बनाने के लिए एक्टिव हो, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आप समझिए कि आपका मणिपुरी चक्रा एक्टिव है। और अगर जिनका नहीं है तो उसके लिए आप कर क्या सकते हैं, आप अर्ली मॉर्निंग जिसे हम प्रातःकाल कहते हैं, जो पहली सूर्य की किरण होती है ना, आप कम से कम ज़्यादा नहीं 5 या 10 मिनट आप जाके ऐसे खड़े हों कि जो सूर्य की रोशनी है ना आपके मस्तक तक पड़े। इससे गाइस क्या होगा ना, इसमें सिर्फ आपका मणिपुरी चक्रा ही एक्टिव नहीं होगा, इसमें आपके 7 चक्रास में जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी वो सारे एक्टिव रहेंगे, इससे आपको काफ़ी ऊर्जा मिलेगी और आपका ये मणिपुरी चक्रा जो है ये बैलेंस्ड रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं गाइस, मैं जल्दी कर रही हूँ बिकॉज वीडियो लंबी ना हो और आप भी बोर ना हो और चीज़ें आपको जल्दी समझ में आ जाएँ। ओके सो अब हम बात कर लेते हैं 4th नंबर चक्रा की, जिसे हम हार्ट चक्रा कहते हैं। ओके ठीक है, तो गाइज़ अगर हार्ट चक्रा की बात की जाए तो इसे मैं ये बोलना चाहूँगी, जो लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशंस होते हैं या फिर किसी की भी बातों में बहुत आसानी से आ जाते हैं और बार बार उनके साथ चीट किया जाता है। ओके अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप समझ जाइए आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। और किस तरीके से आपको पता चले कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं है, तो गाइज़ आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए,
अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं है, चिड़चिड़ापन नहीं है, किसी की भी बात को आप बिल्कुल पर्सनली नहीं ले रहे हैं, और या फिर इस तरीके से जब आपके अंदर भावना आ जाए ना कि आप जिनके साथ जो कर रहे हैं उनसे आपको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आप अपना कर्मा करिए, जिसे हम कर्मा कहते हैं। ओके, आप अपना कर्मा करते रहिए, उसके बदले में किसी से एक्सपेक्ट ना करें। ओके, मतलब कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं उसके बदले में कुछ मिलेगा, ये भावना आपके अंदर ना रहे। ओके, अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं, ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड है, तो आपका हार्ट चक्रा बहुत ही बैलेंस्ड है। आपको कभी भी कोई भी चीट नहीं कर सकता, और आप लोगों को अच्छे से फेस्ड भी कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं ना फेस रीडर। आप लोगों को भाप जाएंगे कि सामने वाला पर्सन कैसा है, अगर आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल सही काम कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पे गाइज जिन लोगों को अगर अपना हार्ट चक्रा एक्टिव करना है, बैलेंस्ड करना है, तो आप नेचर के साथ अपना टाइम व्यतीत करें। जैसे कि आप खुली जगह पे रहें, पंछियों को देखें अगर वो आकाश में उड़ रहे हैं, पेड़ पौधों को देखें अगर हवाएं चल रही हैं, नेचर्स के साथ हिल स्टेशन पे चले जाएं, गंगा रिवर के पास बैठें। लाइक जितना ज़्यादा आप नेचर्स के साथ अपना टाइम व्यतीत करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा और बैलेंस्ड रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंठ चक्रास की, जिसे हम गले की चक्रा कहते हैं। लाइक ये इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। अगर कुछ लोग होते हैं ना गाइस, कोई चीज़ बोल नहीं पाते हैं, मन में वो उनको बोलना बहुत कुछ रहता है, बट वो बोल नहीं पाते हैं, राइट? वो बोल नहीं पाते हैं, उनको बोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसे हम बोलते हैं कंठ चक्रास। तो यहाँ पे अगर ये चक्रास आपका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, आपकी बातों से लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्रभावित होंगे। ओके, ये सारी चीज़ें आपके अंदर रहेंगी। और जिन लोगों का ये डिसबैलेंस रहेगा, उनके अंदर क्या आदत होगी, वो झूठ बोलेंगे, बहुत ज़्यादा झूठ बोलेंगे। तो आप झूठ अगर नहीं बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर है, तो आप समझिए आपका जो ये चक्रास है, कंठ चक्रास, ये बैलेंस्ड है। और जिन लोगों को अगर ये चक्रास बैलेंस करना है, तो आप यहाँ पे एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसे हम सांसों को बहुत तेज़ी से अंदर लेना और छोड़ना, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ओके, ये आप कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट भी अगर आप करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे छठे नंबर की चक्रा की, जो कि है, इसे हम कहते हैं थर्ड आई चक्रास। ओके, ये थर्ड आई चक्रा हमारे माथे के बीच में, जो हमारी हम जहाँ पे हम लड़कियाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, लड़के तिलक लगाते हैं हम लोग बिंदी, उसको कहते हैं थर्ड आई चक्रास, वहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या फील होगा, ये आपका एक्टिव है कि नहीं एक्टिव, इसको कैसे पता करेंगे, ये हम बताते हैं आपको। अगर आपका ये चक्रा एक्टिव है, मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे थे जो कि जब मैं लाइव आई थी तो उसमें कुछ पर्सन ऐसे थे जो कि इसके बारे में पूछ रहे थे कि मैं जो भी चीज़ें ड्रीम देखता हूँ या फिर देखती हूँ वो सच हो जाते हैं, जो भी चीज़ें सोचता हूँ वो हो जाते हैं। तो गाइस थर्ड आई चक्रा ये होता है कि डायरेक्ट आपका इंट्यूशंस बहुत हाई होता है, आप जो भी कुछ सोचते हैं वो हो जाती हैं, आपने जो भी कुछ सपने देखे वो हो जाती हैं। आप किसी को फेस को देखते हो, आप लाइक अ फेस रीडर हो, किसी की फेस को देख के आपने जो बोल दिया वो राइट होता है, तो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर होती है। मतलब लाइक आपकी चीज़ें, जो भी चीज़ें आप सोचते हैं ना, वो सटीक एक राइट हो जाती हैं। मतलब आपके इंट्यूशंस पावर बहुत हाई होते हैं, आपको कहाँ पे क्या सही है, कहाँ पे क्या गलत है, अगर ये चीज़ें आपके अंदर है और बहुत सही है, तो यानी कि आपके इंट्यूशंस वर्क कर रहे हैं, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है। ओके, और अगर थर्ड आई चक्रा एक्टिव नहीं होता है तो ये सारी चीज़ें, आप लोगों से चीट खाओगे, आप हमेशा डिसीजन गलत लोगे, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर जिनका ये लो है, तो आप जो ब्रीद इन ब्रीद आउट होता है ना, उसको काफ़ी तेज़ी से करें। ओके, उसको काफ़ी तेज़ी से करें, ब्रीदिंग ब्रीद आउट, तो इससे आपका ये थर्ड आई चक्रा काफ़ी एक्टिव होने पे सही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 7 चक्रा, जो कि हमारा 7 चक्रा आखिरी चक्रास है, जो कि ये होता है क्राउन चक्रास। ओके, ये हमारे मस्तिष्क चक्रास होता है गाइज। ये चक्रास मैक्सिमम सभी लोगों का एक्टिव ही होता है, बहुत कम ही लोगों का एक्टिव नहीं होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ उनके, ये आपका डिसएक्टिव कब होगा, डीएक्टिव कब होगा, जब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, समझिए कि उनका जो क्राउन चक्रा है वो अब इनबैलेंस्ड हो गया। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग, ये तो सभी लोगों का चक्रास वर्क करता है। अगर समझ लीजिए कि आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आप चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप मतलब कि
कुछ ऐसी चीज़ें कि शायद लाइफ से आपको ऐसा लगता है बार बार कि अब मुझे जीना ही नहीं है, किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो आपको लगता है कि मैं मर जाऊं। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है। बट ये चीज़ें मैक्सिमम लोगों की एक्टिव होती हैं, क्योंकि अगर ये एक्टिव ना रहे तो इंसान न जाने क्या कर ले, आत्महत्या कर ले। जैसे कि लाइक बहुत बड़ा किसी ने क्राइम कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, कुछ चोरी कर ली, तो उनका गाइज ये जो क्राउन चक्रा होता है वो ब्लॉक होता है। ओके, तो डिप्रेशन में चले जाना ये ब्लॉक होता है, तो ऐसा होता नहीं है। तो ये थे गाइज 7 चक्रास, और मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि इनको आप कितने इजी तरीके से आप इनको एक्टिव कर सकते हो। ओके, आप गाइस ये छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने चक्रास को एक्टिव कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको योगा करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने ब्रीद इन ब्रीद आउट कहा, कपालभाति आप करेंगे। अगर फीमेल हैं तो 20 टाइम 200 टाइम, एंड मेल हैं तो 300 टाइम आप अगर कपालभाति करते हैं तो इससे आपके चक्रास एक्टिव रहते हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट, आप सांसों को तेज तेज लेना छोड़ना, ये चीज़ें आप अगर करते हैं तो आपके चक्रास एक्टिव रहेंगे। एंड गाइस कंठ चक्रास के लिए मैं बोलना चाहूँगी, मैंने शायद मिस कर दिया था, जिनका कंठ चक्रा, जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, अपनी चीज़ें, मन की चीज़ें नहीं कह पाते हैं, तो इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, बहुत तेज़ी से आप सांसों को अंदर भरना, ओके, और एक आवाज़ के साथ सांस को छोड़ना, जैसे कि इस तरीके से। मतलब सांस को हमने अंदर लिया और जब आवाज़ को छोड़ा, ये तो मैंने बहुत जल्दी कर दिया गाइस, बिकॉज़ मैं बहुत जल्दी कवर कर रही हूँ वीडियोस। तो सांसों को आप छोड़ दीजिए जल्दी से, मतलब सॉरी जल्दी से नहीं, मतलब आवाज़ के साथ। तो इससे आपका जो कंठ चक्रा, जो आपको कम्युनिकेशन स्किल में आपके प्रॉब्लम आ रही है, आपको बोलने में कुछ हेजिटेशंस हो रहा है, तो वो आपका स्ट्रांग होगा। सो गाइस, अब आते हैं हीलिंग। मैंने क्यों आपको 7 चक्रास के बारे में बताया, रीज़न इसका यही था, हीलिंग। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ हीलिंग करिए, हीलिंग करिए, तो गाइज़ यही हीलिंग है। आप अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से बैलेंस्ड करते हैं तो इससे तो आपके 7 चक्रास बैलेंस्ड होंगे ही, और सामने वाला कोई भी पर्सन आपको अगर चीट करेगा ना, तो आप जो इतना दर्द में होते हो ना, वो आपको फील नहीं होगा। और जब आपको फील ही नहीं होगा तो आपके इर्द गिर्द जो निगेटिविटीज़ चलती हैं ना, कि थर्ड पार्टी आ गई है, क्या होगा, मेरा पर्सन मेरे साथ रूड बिहेवियर कर रहा है, क्या होगा, मैं तो उसके लिए लॉयल हूँ, क्या होगा, तो ये सारी भावनाएं आपके मन अंदर आएंगी नहीं। दूसरी चीज़ मैं बात करती हूँ यहाँ पे सेल्फ लव। मैं बहुत जल्दी चीज़ें कर रही हूँ गाइस, अगर आपको नहीं समझ में आती आप वीडियो को बार बार देखिएगा, बट ये आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। मैं अपने उन सारे डियरेस्ट का, अपने लवली व्यूअर्स का हेल्प करना चाहती हूँ जो लोग बहुत ही प्रॉब्लम में हैं, बहुत ही पेन में हैं। ओके, सेल्फ लव क्या होता है गाइस? सेल्फ लव ये होता है आप बहुत हैप्पी रहें, आपके साथ कौन क्या गलत कर रहा है उसके बारे में आप सोचें ही ना, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना गुड कर्मा करें, किसी के साथ चीटिंग ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी के साथ गुस्से से बात ना करें, किसी ने आपको गाली दे दिया तो बदले में आप उसे गाली ना दें। मतलब कोई भी चीज़ जिसे हम कहते हैं ना टीट फॉर टैट, ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना बेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना है, जितना हो सके आप लोगों की हेल्प करो। अगर आपका पर्सन आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो आप कभी भी अपने मन में ये मत सोचना कि उसने मेरे साथ बुरा किया। आप सिर्फ़ और सिर्फ यही बोलो कि ये ऐसा टाइम ही था, टाइम नहीं सही है, और आपका पर्सन आपके लिए लॉयल है, ये आप ग्रेटिट्यूड को मैसेज दो। आपका पर्सन आपके लिए लॉयल है, आपसे, आपके और उसके बीच में लव है, उसने आपको कभी भी चीट नहीं किया, और थैंक यू आप उसको बोलो अगर उसने कोई चीज़ की। अगर आप ये मैसेज ऑलवेज़ आप ग्रेटिट्यूड को सेंड कर रहे हो, यूनिवर्स को सेंड कर रहे हो, अफर्मेशन दे रहे हो, तो आपका कोई भी पर्सन कैसा भी है वो ज़रूर एक ना एक दिन बदलेगा और आपके पास आएगा। मेरा मेन पर्पस गाइस यही था, अपने पर्सन के साथ। आई नो कि अगर आपके साथ किसी ने चीट किया है तो लोग कहते हैं ना, हमारे साथ उसने गलत किया तो हम उसको कैसे छोड़ दें। नहीं गाइस, मैं बता रही हूँ उसको आपको कैसे छोड़ना है। अगर मैं 2 साल का टाइम बताती हूँ, 2 साल से अगर ज़्यादा हो रहा है और 2 साल में आपने अपने पर्सन का वेट किया है और ये सारी चीज़ें की हैं जो मैं बता रही हूँ अच्छे से, और इन 2 साल में अगर आपके पर्सन के साइड से कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल, कोई भी मीटिंग नहीं हुई है, तब आप छोड़ दीजिए। आप अपना ये रूटीन करते रहिए कंटिन्यू, जो भी आप कर रहे हैं। आप वैसे भी अगर आप इसको 6 महीने 3 महीने कर लेंगे तो आपको इसकी आदत सी हो जाएगी। ओके,
और अगर 2 साल के बाद भी आपके पर्सन ने आपके मैसेज कॉल करने के बाद भी अगर आपको कोई मैसेज कॉल कुछ भी नहीं किया, तो समझो कि वो पर्सन आपके लिए है ही नहीं। और बदले में आपको जो भी कुछ मिलेगा ना, आप सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्स को ये मैसेज दो कि आपके लिए जो बेहतर है वो आपको यूनिवर्स दे, और आपके साथ अच्छा ही होगा गाइस, बुरा नहीं होगा। बट मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो लोगों का 2 साल नहीं हुआ है, और अगर आप काफ़ी टाइम से ये चीज़ें कर रहे हो और कभी ना कभी बीच बीच में आपके पर्सन आपके मैसेज रिप्लाई का, कॉल का रिप्लाई कर देते हैं, आपसे बातें कर लेते हैं, तो आप उनका वेट करें और उनके लिए ये सारी चीज़ें करें। वो ज़रूर चेंज होंगे और ज़रूर आप लोगों का रीयूनियन होगा। ओके, सो गाइज़, मैंने बहुत ही कम शब्दों में इस बहुत बड़े टॉपिक को समेटने की कोशिश की है। हो सकता है मैं बहुत सी कुछ चीज़ें मिस कर गई होंगी, तो इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा आप लोग, सॉरी, क्षमा करिएगा। एंड मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे। ओके, जस्ट सेकेंड। सो गाइस, लिब्रा, जैसा कि ये रीडिंग आपने थंबनेल देखा ही होगा, अभी इंट्रो के बाद मैं यहाँ पे रीडिंग करने वाली हूँ, जो कि ये टाइमलेस रीडिंग है। बट यहाँ पे मैं सारे साइन के इंडिविजुअल रीडिंग कर रही हूँ। एंड गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है और ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए है। जैसा कि मैंने इंट्रो में पहले ही बताया था कि जिन लोगों को मतलब कि लाइफ में अगर उनको कुछ स्टकनेस फील हो रही है, लाइक हैप्पी नहीं है, सेपरेशन है, रीयूनियन का वेट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम हो गया है, करना है कि नहीं करना है, ओके, ये सारी चीज़ें, तो मैं यही बोलूँगी गाइस कि ये जिनको ज़रूरत है ये वही लोग रीडिंग देखें, सभी के लिए ये रीडिंग नहीं है। और अगर आप देखना चाहते हैं, अपने लाइफ को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। बट मेरा मेन पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ ये रीडिंग उनके लिए है जो बार बार अपने रिलेशनशिप में हर्टेड होते हैं, या फिर सेपरेशन है, रीयूनियन का काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, मैरिड थे और सेकेंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, डिवोर्स वगैरह की केस चल रहे हैं, जिसे हम मोटे मोटे शब्द में कह सकते हैं कि सेपरेशन है, या फिर वेट कर रहे हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं और उसका आपको एक लॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, किसी न किसी वजह से आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, रिलेशनशिप को आगे रिलेशनशिप में चेंज करने का कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। और मैं आई डोंट नो, सभी लोग यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग करते हैं अदर टैरोट, बट मुझे पता नहीं क्यों ये इंट्यूशनली फील हुआ कि मैं अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग ये रीडिंग बनाऊँ, जिससे शायद मुझे ये लगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ओके गाइज, मेरा यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं अदर टैरोस को गलत बोल रही हूँ, बट ये मैं अपनी ओपिनियन बता रही हूँ। मुझे ऐसा इंट्यूशनली मैसेज मिला तो मैं ऐसा कर रही हूँ। सो गाइज, इस रीडिंग में आप लोगों के लिए बहुत कुछ है। सो हम देखेंगे यहाँ पे, और आप बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ इस रीडिंग को देखें, और जो भी मैंने इंट्रो में आप लोगों को चीज़ें बताई आप उसको फॉलो करें। आपकी लाइफ आने वाले फ्यूचर में आप बहुत अच्छा एक हैप्पी भरा लाइफ बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। गाइज, यहाँ पे पहले मैं जो भी चीज़ें ये कार्ड्स ले रही हूँ इन सबको मैं आपकी रीडिंग के लास्ट में ओपन करूँगी। ओके, और रीडिंग फिर मैं करूँगी। ओके, सो यूनिवर्स, माय लिब्रा राशि, इनके पर्सन की फीलिंग। गाइज, मैं इसमें देखने वाली हूँ आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, नियर फ्यूचर। ओके, सो मैं यहाँ से आपके लिए ओनली 1 कार्ड ही लूँगी। मुझे लगेगा इंट्यूशनली, अगर लगा मुझे मैसेज मिला तो मैं और कार्ड लूँगी। ओके, सो आपके सामने मैंने ये कार्ड निकाले हुए हैं, मैं इन कार्ड को यहाँ पे रखती हूँ। अंडरटेक कार्ड मैं आपको बाद में बता दूँगी। ओके, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख ले रही हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस मैसेजेस लेना चाहूँगी।
काफ़ी डिटेल्स रीडिंग है गाइस आप लोगों के लिए ये, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब इस रीडिंग के थ्रू मैं दे सकूं, ताकि आपको फुल सेटिस्फैक्शन मिले। ओके, यूनिवर्स के साइड से यहाँ से कुछ मैसेज देखते हैं आपके लिए। ये सारी चीज़ें मैं रीडिंग के बाद ओपन करूँगी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओनली 3 कार्ड्स ही लूँगी मैं। ओके, ओनली 3 कार्ड्स। ओके, एंड चैनल्ड मैसेज होगा यहाँ पे आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, कोई भी किसी का भी मैसेज यहाँ पे हो सकता है। और मैं गाइज़ यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ, मैं वही मैसेज लूँगी जो यहाँ पे इंट्यूशनली मैसेज गिरेंगे। ओके, सारे मैसेज, सॉरी फॉर नॉइज़ गाइज़। सो जो भी मैसेजेस यहाँ पे फ्लिप होंगे मैं वही मैसेजेस लूँगी गाइज़, और कोई भी मैसेजेस मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे इंट्यूशनली ये मैसेज मिल रहा है कि यूनिवर्स ही वो मैसेज यहाँ पे फ्लिप आउट करेगी। ओके, फॉर लिब्रा पर्सन, फॉर लिब्रा। यहाँ से मैं 5 से 6 मैसेजेस आपके लिए लेना चाहूँगी। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कम टाइम में ये रीडिंग को क्लोज़ करूँ। गाइज़, अगर आप लोगों को रीडिंग लेंथी चाहिए होगी या फिर शॉर्ट चाहिए होगी, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताया करें। ओके, मुझे जब तक इंट्यूशनली लग रहा है मैसेज के लिए मैं मैसेज ले लूँगी। ओके, जब नहीं लगेगा तो मैं मैसेज नहीं लूँगी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। इतने मैसेज नहीं चाहिए यूनिवर्स। 2 मैसेज और 2 more cards for Libra, 2 more cards for Libra, thank you universe। Okay, 1 more card for Libra, no इतने सारे मैसेज नहीं चाहिए। 1 more card for Libra। ओके, पहले ये मैसेज आया है। सो ये थे आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस। एंड गाइज, मैं यहाँ पे इनिशियल्स भी आपके लिए देख लेती हूँ। ओके, फिर उसके बाद मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो इनिशियल्स मैं देखती हूँ यहाँ से फॉर लिब्रा। ओके गाइस, जो भी इनिशियल्स आ रहे हैं मैं उनको ले रही हूँ। ओके, ये खुद से आ गए हैं। सो इनिशियल्स भी मैं आखिरी में ही देखूंगी आपके लिए। यहाँ पे मैंने आपके सामने टेक आउट करके रख लिया है यहाँ पे सारी चीज़ें। ओके, सो लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन होगा इस रीडिंग के। आपका कोई भी एक क्वेश्चन होगा। मैं यहाँ पे कार्ड शफल कर लेती हूँ गाइस, और जो भी कार्ड्स यहाँ पे हैं आपके सामने कार्ड्स हैं। सो फॉर लिब्रा, लिब्रा पर्सन, लिब्रा के लिए इनका पास्ट। गाइस, अगर मैं आपके यहाँ पे पास्ट बताती हूँ तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, जिससे जो लोगों को लग रहा है कि आप फिजूल का ये रीडिंग देख रहे हैं तो आसान हो जाएगा, आप ये रीडिंग नहीं देखेंगे। और गाइस, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ज़रूरी नहीं है गाइस कि सारे के सारे मैसेजेस आपसे ही रेजोनेट करें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। डिफरेंट एनर्जियाँ यहाँ पे होती हैं। ओके, 2 more time, 1 more time, just second guys। thank you universe, thank you so much। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो लिब्रा साइन, ये जो मैं कार्ड यहाँ पे पिक कर रही हूँ ये आपके पास्ट की एनर्जी के लिए कार्ड पिक कर रही हूँ। हमारे पास है द डेविल, यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। ओके,
सबसे पहले मैं यहाँ पे अंडर डेक कार्ड आप देख लीजिए, एस ऑफ कप्स। ओके, सो गाइस, पास्ट की एनर्जी पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी राशियाँ आपके पर्सन की, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। मुझे यहाँ पे 30% यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी मिल रही है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं। वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ओके, स्कॉर्पियन की एनर्जी। एंड यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी मुझे स्ट्रांगली आ रही है गाइस। ओके, मुझे इतनी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो राशियाँ नहीं बोली तो वो राशियाँ नहीं हैं, हो सकती हैं, बट मैं जो स्ट्रांगली यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ। एंड गाइज, यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा की भी यहाँ पे एनर्जी हो सकती है। ओके, वर्गो ऑल्सो। सो बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके पास्ट की एनर्जी से रिलेटेड। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो लोग सेपरेटेड हैं मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन हैं, 30 to 35% ऐसे लोग हैं जो कि मैरिड थे और आपका डिवोर्स्ड हो चुका है। ओके, और आप इस रिलेशनशिप से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये चीज़ें मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे लग रही हैं। और जो लोग अभी सेपरेटेड हैं, अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर अभी डील कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ है, तो ज़रूर आप लोगों का, मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, ज़रूर आप लोगों का फिज़िकल रिलेशनशिप रहा होगा। हो सकता है कुछ लोग लिविंग रिलेशनशिप में भी रहते होंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पे दी डेविल का कार्ड सबसे पहले आ गया है और ये कार्ड होता है तो इसमें ऐसी एनर्जी होती है। ओके, कोई थर्ड पार्टीज़ भी हो सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप में, और ये थर्ड पार्टीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, एंड करियर मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है। फैमिली एंड करियर मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है। रिलेशनशिप में आप लोग रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में आप रहे हैं, और जिसकी वजह से आपको शायद कभी कभी लगता है कि ये, कुछ लोगों को, मैं सभी को नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि ये चीज़ें गलत हुई हैं आपके साथ और ऐसा कोई कैसे कर सकता है, ऐसी आपकी फीलिंग होती होगी। ओके, एंड गाइस, कुछ लोगों के पर्सन शायद इतने ज़्यादा वो अट्रैक्टिव रहे होंगे, थोड़े से फ्लर्टी जिसे हम कहते हैं ना, फ्लर्टी रहे होंगे, और अचानक से वो आपको छोड़ के गए हैं। अचानक से आपको कोई भी चीज़ें बताई नहीं है। शायद उनका जो नेम होगा ना, उनको शायद लोग काफ़ी ज़्यादा, वो ना लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करते होंगे। और मुझे यहाँ पे हो सकता है कि ये मेल पर्सन होंगे। मुझे ये स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है कि ये मेल पर्सन है, और इनका जो लुक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। इनको लड़कियां शायद इनको देख के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती होंगी, और जिसका इनको काफ़ी ज़्यादा ईगो इस चीज़ पे इनको रहा होगा, और शायद इस वजह से ये आपको बिना कुछ बताए गए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि शायद उनके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन है कि वो ऑप्शन में इतना कंफ्यूज्ड हैं कि वो ऑप्शन पे एक एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ना ही वो आपको कुछ बता रहे हैं, ना ही वो खुद ही कुछ अपना तो वो टाइम स्पेंड अच्छे से कर रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, खुद एंजॉय कर रहे हैं ये बंदा या बंदी, बट आपको ये वेट मोड में डाल के रखे हुए। कुछ लोग यहाँ पे इस दुविधा में हैं कि वो किसे सेलेक्ट करें। यहाँ पे मैं ये पास्ट में देख पा रही हूँ, किसे सेलेक्ट करें। इतने ज़्यादा उनके पास मतलब प्रपोजल हैं, इतने ज़्यादा उनके पास लोग हैं कि जिसकी वजह से वो दुविधा में है। ओके, एंड गाइज, कुछ लोगों की पास्ट की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप लोग, जिनका आप वेट कर रहे हैं, और ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ उनके लिए जो सेपरेटेड हैं, रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, और जो लोग अभी करंट टाइम में पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, बट जब भी शादी की बात आप करते होंगे, जब भी आप शादी की बात अपने पर्सन से करते होंगे, तभी आप लोगों की लड़ाई झगड़े होते होंगे और आप लोगों का अलगाव हो जाता होगा। कुछ दिन आप उनसे बात नहीं करते होंगे, कुछ दिन वो आपसे नहीं करते होंगे, फिर से आप लोग एक हो जाते हो। ओके, तो जब भी शादी की बात होती होगी तब ऐसा होता होगा, फिर अचानक से आपके पर्सन आपके पास आ जाते हैं। और जैसे ही ये, उनके लिए मैं एनर्जी बता रही हूँ, सेपरेटेड और जो करंट टाइम में अपने पर्सन के साथ हैं, और ये चाहते हैं कि कब वो आपको मैरिज के लिए ऑफ़र करेंगे, बट जब भी आप मैरिज की बात को, इस टॉपिक को उठाते हो, तभी आपके पर्सन चले जाते हैं। मैं यहाँ पे ये चीज़ें देख पा रही हूँ स्ट्रांगली। ओके, एंड यहाँ पे अंडर डेक कार्ड ये आया हुआ है कि एस ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे लास्ट कार्ड जो हमारे पास था यहाँ पे था नाइट ऑफ कप्स। तो मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस, आपके पर्सन लिब्रा, आपके पर्सन जो भी हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप हर्टेड हैं तभी तो ये रीडिंग देख रहे हैं,
उनके मन में आपको लेके एक अलग सा अट्रैक्शन है, एक अलग सी फीलिंग है, जिसकी वजह से वो आपसे दूर नहीं हो पा रहे, भले ही उनके पास कितने ढेर सारे ऑप्शन हैं, और जिसकी वजह से वो कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ पीछे छोड़ के, जो भी चीज़ें हुई हैं उस चीज़ को छोड़ के आपके साथ एक फिर से नया रिश्ता शुरू किया जाए। और ये चीज़ें वो नहीं सोचते हैं, ये चीज़ें उनको डिवाइन देखने के लिए बोलती है, उनको इंट्यूशंस देती है, उनको एंजल गाइड करते हैं। बट आपके पर्सन को अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं है, इस वजह से शायद वो इन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। और जो लोग समझ चुके हैं तो वो एक्शन ले चुके हैं, और जो लोग अभी नहीं समझे हैं उनको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हम यहाँ पे यूनिवर्स बताएं लिब्रा राशि के पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी इनके लिए क्या है। प्रेजेंट एनर्जी फॉर लिब्रा राशि के पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी क्या है, क्या प्रेजेंट एनर्जी है, यूनिवर्स बताएं। वाह, वेरी नाइस, oh my god, too good, wow, too good। एंड एक कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ वॉर्ड्स। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपके पास्ट एनर्जी में ये नहीं बताया था कि आप लोगों का रिलेशनशिप कितना रहा है, मुझे अचानक से ये फील हुआ तो मैं बताना चाहूँगी। हो सकता है कि जो लोग आप अपने इस रिलेशनशिप में हैं, जो लोग करंट टाइम में डील कर रहे हैं पर्सन के साथ हैं, और जो लोग सेपरेटेड हैं, या फिर जो लोग सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, तो मुझे कुछ लोगों के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 साल लग रहा है, ओके। कुछ लोगों के लिए 7 साल, एंड कुछ लोगों का 1 साल हो सकता है, एंड कुछ लोगों का मुझे 1 से 3 के बीच में ये चीज़ें मुझे स्ट्रांगली लग रही हैं। 5 ईयर भी हो सकता है, ओके। आप इतने टाइम से इनका वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन अगर इनका ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो ट्रैवलिंग का इनका बिज़नेस होगा। कुछ लोग यहाँ पे गोल्ड स्मिथ हो सकते हैं, ज्वेलरी का उनका बिज़नेस होगा। कुछ लोगों का यहाँ पे क्रॉकरीज वगैरह का होगा। कुछ लोग मैनेजमेंट फील्ड से होंगे, ये मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। एंड गाइज, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे करंट फीलिंग को अगर देखा जाए तो मैं सबसे पहले उनके लिए बताना चाहूँगी जो सिंगल हैं। और ये वो सिंगल की मैं बात कर रही हूँ जो सेकेंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, और जो लोग सेपरेटेड हैं, अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, यानी कि वो भी तो सिंगल ही हैं। तो मैं उनके लिए ये बताना चाहूँगी 60 to 65% सेपरेटेड पर्सन की रीयूनियन यहाँ पे स्ट्रांगली होने के चांसेस हैं। इसका रीज़न मैं ये बता रही हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स पेज ऑफ कप्स के जस्ट बाद है, और इसके बाद यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, और उसके जस्ट बाद यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है। और गाइस, किसी भी रीडिंग में अगर 2 एस आ जाए ना तो समझिए वो रीडिंग बहुत ही अच्छी हो गई, बहुत ही पॉजिटिव हम मानते हैं, ओके। सो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो 60 to 65% जो सेपरेटेड है, अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, आपके पास्ट पर्सन आपके पास आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, हो सकता है कि अक्टूबर या फिर सितंबर मंथ में आने के मुझे चांसेस लग रहे हैं, या फिर इस मंथ में आप लोगों का सेपरेशन हुआ होगा, या फिर कुछ लोग हो सकता है 9 डेज़ 9 वीक, या फिर अभी जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं अभी से 9 मंथ, मतलब अभी से काउंट करेंगे तो 9 मंथ्स जो आएगा, 9th मंथ, उस टाइम पे आप लोगों का रीयूनियन हो, ओके। कुछ लोगों का 1 मंथ भी हो सकता है, 9 डेज़ 9 वीक मैं बोल रही हूँ। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 1 साल मुझे बहुत ही स्ट्रांगली लग रहा है, 1 साल के अंदर 1 साल। और जो लोग काफ़ी अच्छे से, जिनके इंट्यूशंस काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, उनका इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई है, तो हो सकता है आप अपने इन पर्सन से 1 मंथ में ही आप लोगों का रीयूनियन होने के चांसेस लग रहे हैं। और आपके 60 to 65% मुझे सेपरेटेड पर्सन जो हैं आपकी लाइफ में आते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। जो लोग सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है, आपको मैरिज का ऑफ़र दे सकता है, जो कि आपसे एज में छोटा होगा,
से एज में छोटा होगा, बट ये जो भी पर्सन होगा ये आपको बहुत अच्छे से समझेगा। आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना वो बहुत ही अच्छी होगी, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। ये आपकी करंट एनर्जी है, और करंट एनर्जी में गाइस हो सकता है मुझे 20 to 30% सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है, ये उनके लिए लग रहा है जो अभी करंट टाइम अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। 30 to 35% शायद आप अपने पर्सन से जब भी कमिटमेंट के लिए बोलते हैं, शादी के लिए बोलते हैं, वो थोड़ी सी ऐसी एनर्जी में रहते हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर मैच्योर हैं, वो काफ़ी क्या सही है क्या गलत है उन्हें पता है, बट वो कुछ उनकी ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है कि शायद कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न है गाइस जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई ना कोई उनकी मजबूरी है जिसकी वजह से वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। और बहुत जल्द वो खुद इसका आंसर खोज रहे हैं और बहुत जल्द आपको वो रिप्लाई देने वाले हैं। और वो भी रिप्लाई ऐसा देंगे ना कि शायद जैसा कि आप सोचते हैं ना कि कब बातें होंगी, काफ़ी डिले हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, काफ़ी टाइम से ऐसा चल रहा है। तो गाइज़ अगर जब भी आपके ये पर्सन आपको रिप्लाई देंगे ना, एक लॉन्ग कमिटमेंट का देंगे ना, तो वो विद फैमिली अचानक से आपके पास आके आपको सरप्राइज़ भी देंगे और आपसे डायरेक्ट मैरिज के लिए अप्रोच करेंगे, प्रपोज करेंगे। ये मुझे आपके करंट एनर्जी लग रही है। कुछ लोगों के लिए, मैं सभी के लिए बोलना चाहूँगी कि शायद आपके पास्ट पर्सन और जो करंट टाइम में आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, बट आपको लॉन्ग कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए बोलते हैं तो आपको रिप्लाई नहीं मिलता है, वो आपको मिलने वाला है। बट इसके लिए थोड़ी बहुत फाइट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अंडर डेक कार्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेके नोकझोंक हो, या फिर इस छोटी सी बात को काफ़ी ज़्यादा इशू कर दी जाए, या फिर अगर फैमिली इशू थी, कोई कास्ट प्रॉब्लम था, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो। बट जो भी इश्यूज़ होंगे गाइस, जो भी इश्यूज़ होंगे, जो भी फाइट होगी आप लोगों के बीच में, इसका जो रिज़ल्ट आना है ना, वो पॉजिटिव रिज़ल्ट आना है। ओके, बिल्कुल पॉजिटिव रिज़ल्ट आना है, और जो भी इसका निर्णय होगा वो आपके फेवर में होगा। सो यूनिवर्स, मेरे लिब्रा राशि के नियर फ्यूचर की एनर्जी आप यहाँ पे बताएं, उनके पर्सन का और उनका, फॉर लिब्रा नियर फ्यूचर, फॉर लिब्रा नियर फ्यूचर। थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, वेरी नाइस। ओके, जस्ट सेकंड गाइज, आई थिंक आपको कार्ड दिख रहे होंगे, मैं कार्ड को थोड़ा शिफ्ट कर देती हूँ। ओके, टू गुड, वाओ, वेरी नाइस। अंडर डेक कार्ड यहाँ पे है 4 ऑफ सॉर्ड्स। सो नियर फ्यूचर में मैंने जैसा आपका अभी मैंने करंट बताया, उसी से रिलेटेड आपका नियर फ्यूचर भी है। नियर फ्यूचर में गाइस जो भी कुछ होगा उसकी इंट्यूशंस आपको मिलती रहेंगी। मतलब आपको यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रही है, आपको गाइड कर रही है, आपके साथ जो भी कुछ होगा वो आपको फील होता जाएगा। ओके, आपके साथ जो भी कुछ होंगे वो फील होते जाएंगे। आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। जो लोग सेपरेटेड थे, अगर आपको 555 दिख रहा है तो समझ जाइए आपका रीयूनियन बहुत पास में है, बहुत नज़दीक में है। यहाँ पे मुझे 1 मंथ 1 ईयर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे मिल रही है कि इस 1 मंथ में 1 ईयर में आप लोगों का रीयूनियन होना ही होना है। या फिर कुछ लोगों का हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं इसके नेक्स्ट मंथ में ही आपका रीयूनियन हो जाए, क्योंकि आपके पर्सन आने वाला जो आपका फ्यूचर है उसमें आपके रीयूनियन होते ही, आपके पर्सन के रीयूनियन होते ही आपकी लाइफ में एक बिग चेंज आएगा। और आप लोगों की लाइफ जो भी कुछ चीज़ें हैं वो अचानक से चेंज होंगी, और जो भी चीज़ें चलेंगी भले ही बहुत स्लो मोशन में चलेंगी, एक धीमी रफ्तार में चलेंगी, बट जो भी चीज़ें चलेंगी बहुत ही अच्छी चलेंगी। मतलब आपने जैसा सोचा था ना वैसे ही चीज़ें चलेंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से चलेंगी। और ये सारी चीज़ों के लिए शायद आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे, आपको क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। नियर फ्यूचर में मैं यही देख पा रही हूँ कि आपके और आपके पर्सन, आप दोनों लोग इतने ज़्यादा इंट्यूशन आपके हाई हो जाएंगे, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके हीलिंग के थ्रू, आपके मैनिफेस्टेशन के थ्रू होगा, क्योंकि आप जब करोगे तो इसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आपके पर्सन को भी पड़ेगा, जिसमें आप दोनों की जो थिंकिंग पावर है वो इतनी स्ट्रांग होगी कि आप जो भी चीज़ें चाहोगे वो आपको मिल सकता है। तो आपका जो मुझे नियर फ्यूचर दिख रहा है वो काफ़ी ब्राइट एंड काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है।
सिर्फ़ और सिर्फ आपको यहाँ पे अगर किसी चीज़ पे वर्क करना है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ओवरथिंक ना करें आप, काफ़ी ज़्यादा सोचें ना, किसी थर्ड पार्टी मतलब किसी थर्ड पर्सन की ऊपर बिलीव करने से पहले एक बार अपने पर्सन से बात करना ज़रूर अच्छा समझें। ओके, सो यहाँ पे सारी चीज़ें देख लेती हूँ। मैंने आपके लिए जो सारी चीज़ें पहले से यहाँ पे ले रखी थी। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो मेजर आर्काना से मैंने आपके लिए एक कार्ड सेलेक्ट किया था एंड अंडर डेक कार्ड। तो अंडर डेक आपके लिए है दी मैजिशियन। ये देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि आपकी इंट्यूशंस काफ़ी हाई हो जाएगी और उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे देखिए दी मैजिशियन कार्ड भी आ गया, तो ये इसका मतलब वही होता है जो मैंने बोला। एंड यहाँ पे है स्ट्रेंथ। वाओ, टू गुड। सो गाइज, आपको स्ट्रेंथ बना के रखना है। एंड चैरियट जो होता है ना, क्या सही है क्या गलत है ये भी अभाव आपके मन में होगा, जैसा चैरियट का कार्ड होता है। आपको ऑटोमेटिक चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर आपका पर्सन आपसे कोई चीज़ हाइड कर रहा है, आप उस चीज़ को पकड़ लोगे, इसलिए आपका पर्सन आपसे झूठ नहीं बोलने वाला है। ये चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, कोई भी बातें वो आपसे झूठ नहीं बोलने वाला है, ये बात आप जान लीजिए। अगर वो झूठ बोला जाएगा तो आप उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि आपके इंट्यूशंस इतने हाई हो जाएंगे तब तक। यहाँ पे मैं यूनिवर्स के साइड से जो आपके लिए मैसेज आया हुआ है, सोल पर्पस। तो गाइज इन आपका जो भी ये रिकन्सिलेशन आपका होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है, इसमें आपको इसके बीच में पता चल जाएगा इन दौरान में कि आपका सोल पर्पस क्या है। आपको जानने की ज़रूरत है, इसीलिए शायद ये सारे जो चीज़ें हो रही हैं ना आपके और आपके पर्सन के बीच में, सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए हो रही है कि आपका सोल पर्पस क्या है, आखिर आप इस दुनिया में आए क्यों है, आपको करना क्या है। तो ये सारी चीज़ें शायद आपको पता चल जाएंगी, और अगर नहीं पता चल रही है तो आप इसके ऊपर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका मन क्या कहता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपका मन कहता है कि आपको ये करना चाहिए। ओम साई राम। तो गाइस, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, आप इस मंत्र का चैंट करें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, यहाँ पे गाइडेंस मैसेजेस मैं देख लेती हूँ। गाइडेंस मैसेजेस आपके लिए क्या है। कार्मिक, तो जो भी कार्मिक पर्सन आपके बीच में है वो चले जाने हैं। गुड कर्मा करें गाइस, गुड कर्मा करेंगे, आपको कभी भी कोई टेंशन नहीं होगी। डोंट गिव अप ना करें, ट्रस्ट रखें, फैथ रखें, क्योंकि ट्रस्ट ऑन गॉड। देखिए, कार्ड भी आ गया यहाँ पे। एंड यहाँ पे है हमारे पास ड्रीम। गाइस, मैंने पहले ही बोला था कि आप लोगों को जो ड्रीम आएंगे वो सच हो जाएंगे। तो ये है अक्टूबर, जनवरी, मार्च, हो सकता है आपका डेट बर्थ मंथ हो, आपके पर्सन का हो, या फिर इस मंथ में आपका रीयूनियन हो जाए, या फिर इस मंथ में आपका सेपरेशन हुआ होगा। लाइटिंग, तो अपने घर के मंदिर में या फिर बाहर के मंदिर में आप दीपक जलाएं, आपकी जो भी विश है उसको फुलफिल करने को बोलें। एंड हमारे पास है यहाँ पे गोल्डन मोमेंट। सो गाइज, आपके लिए गोल्डन मोमेंट आने वाला है। ओके, एंड यहाँ पे है 100%। तो जो भी आपको डाउट्सफुल थे आपके लव पे, या फिर अपने पर्सन पे, या फिर अपने ट्रस्ट पे, फेथ पे, तो वो 100% है कि आप इन चीज़ को और पॉजिटिव करें, उस पर आपको 100% आपको सक्सेस मिलेगा। एंड हमारे पास यहाँ पे लास्ट जो मैसेज है, गाइडेंस मैसेज, ओम साई राम। तो ये आपके लिए चैंटिंग हो सकता है, आप इस मंत्र का चैंट कर सकते हैं। ओके, सो लास्ट में मैं आपके लिए यहाँ पे देखना चाहूँगी, जस्ट सेकेंड, सारी चीज़ें मैं एक साइड कर देती हूँ। आपके पर्सन के साइड से ये मैसेज आपके लिए हो सकते हैं। अगर आप लोगों की बातें नहीं हो रही तो हो सकता है ये मैसेज वो आपको देना चाहते हैं, या फिर आप उनको ये मैसेज देना चाहते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे कुछ नंबर्स 10, 5, 7, 1, 25। ये आपका बर्थ डेट हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में इस नंबर का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल रहा होगा। एंड यहाँ पे है हमारे पास बिलीव योर लव। ये देखिए गाइस, सो आप अपने लव पे ट्रस्ट रखें। ओके, अनकंडीशनल लव करें गाइस। एंड यहाँ पे है रिमेंबर योर प्रॉमिस। सो अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है, अगर कोई आपने मन्नत वगैरह मान रखी है भगवान से, तो उसे पूरा करें, या फिर अपने पर्सन से कोई प्रॉमिस कर रखा है तो वो पूरा हो सकता है, या फिर उन्होंने आपसे किया है तो वो आपको दे सकते हैं। यहाँ पे है वेट, आपको वेट करना है। यहाँ पे गाइस 2 कार्ड है, तो यहाँ पे आपको वेट करना है। ओके, सरेंडर नहीं करना है, लेट गो नहीं करना है। यू आर डॉल, माई क्वीन, माई डार्लिंग, माई गॉड एंड स्पीचलेस, मतलब आप अपने पर्सन के लिए सब कुछ हो। ओके, और इतना कुछ कि शायद उनके पास शब्द नहीं है आपको देने के लिए, और भी कुछ। एंड यहाँ पे है आई लव योर हेयर। हो सकता है गाइज
आपके पर्सन के हेयर काफ़ी अच्छे होंगे या फिर आपके हेयर काफ़ी अच्छे हैं तो आपको वो काफ़ी पसंद है। एंड यहाँ पे हमारे पास है 23 एंड 15, तो ये आपका डेट बर्थ या फिर आपके पर्सन का होगा, या फिर ये टाइम हो सकता है इस डेट पे आप मिले होंगे, या फिर आपका सेपरेशन टाइम रहा होगा, या फिर आने वाले टाइम में इस डेट पे आप लोगों का कुछ स्पेशल हो जाए। वाइट एंड ब्लैक ये कलर हो सकता है आपका फेवरेट हो या फिर आपके पर्सन का। यहाँ पे है मीन राशि, तो हो सकता है ये साइन हो, आपके पर्सन के भी साइन हो सकते हैं, या फिर आप लोगों की लाइफ में जो आपके लव लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है वो पर्सन का भी साइन हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास कार्ड है आई लाइक योर स्माइल, तो गाइज़ आप ऑलवेज़ हंसा करें, हंसेंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा और आपके पर्सन को तो पसंद ही है। फादर, तो हो सकता है गाइज़ किसी के फादर का इशू रहा होगा, किसी के फादर एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे फादर है। एंड यहाँ पे है किंग एंड क्वीन। सो आप लोगों की तो जोड़ी है, यहाँ पे तो जोड़ी आ गई किंग एंड क्वीन, तो इस आप लोगों को कौन अलग कर सकता है। सो लास्ट में मैं आप लोगों के जो मैंने इनिशियल्स निकाले थे वो मैं देख लेती हूँ, उसके बाद इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। ओके, और आपसे अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो गाइस तो आप ज़रूर मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड मेरे वीडियो को आप लोग देखते तो काफ़ी लोग हैं बट लाइक नहीं करते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी गाइस प्लीज़ सपोर्ट मुझे करें, मेरे चैनल को करें, मुझे आप लोगों की काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, सो रेजोनेट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़, मुझे आप लोग कमेंट में मैसेज टेक्स्ट किया करें। ओके, सो हमारे पास मैं सारे कार्ड्स यहाँ पे पहले ले लेती हूँ, फिर मैं ये M है और W भी आप इसको ले सकते हैं। H है हमारे पास 17 है, यहाँ पे है 8 नंबर, एंड है S यहाँ पे है 9 और 6 भी रख सकते हैं 16। सो गाइज़ यहाँ पे जो नंबर हैं ये टाइम हो सकते हैं आपके डेट बर्थ, आपके पर्सन के, या फिर इस टाइम पे आप मिले होंगे या फिर आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। यहाँ पे कुछ इनिशियल्स जो कि आपके नेम लेटर के हैं, तो हो सकता है यहाँ पे O है, H है, M है, W भी ले सकते हैं, S भी ले सकते हैं, T भी ले सकते हैं। तो ये आपके पर्सन के लास्ट एंड फर्स्ट लेटर हो सकते हैं नेम के, आपके हो सकते हैं, या फिर आप जिस जगह पे रहते होंगे या फिर जिस जगह पे आप मिले होंगे उनमें से ये ऐसे कुछ लेटर होंगे। सो लिब्रा, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी, आपको पसंद आई तो और आपसे रेजोनेट हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपसे, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि गाइस ऐसे वीडियो की लोगों को काफ़ी नीड होती है, सभी लोग नहीं पहुंच पाते। तो अगर आपके टच में कोई ऐसे पर्सन है जिनको नीड है सेपरेशन से रिलेटेड, रीयूनियन से रिलेटेड, तो आप ये वीडियो उन्हें शेयर करें एंड मुझे भी सपोर्ट करें और उनकी मदद करें। इससे आपको भी एक आपका गुड कर्मा आप बना लेंगे, आप लोगों की हेल्प भी कर देंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सो टेक केयर, बाय बाय।